आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले 2 हफ्तों में बैंक अकाउंट्स में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट होने का अनुमान है और इससे कई सेविंग्स बैंक अकाउंट लबालब हो गए हैं और विड्रॉल लिमिट सेट होने की वजह से इस रकम का काफी हिस्सा अगले कई महीनों तक इन बैंक अकाउंट्स में ही पड़ा रहेगा, जिस पर आपको महज 4 से 6% ब्याज ही मिलेगा। और अपने बैंक खाते में मोटी रकम यूं ही पड़े रहने देना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो आज हम मनी गुरु में कुछ ऐसे ही तरीके आपको बताएंगे जिनसे आप बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसमें आपको लिक्विडिटी से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। और कुछ यही तरीके बताने के लिए हमारे साथ आज है फिरोज अजीज, डेप्यूटी CEO आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। जब से 500,000 रुपए के नोट बैन हुए हैं तब से लोग बैंकों की तरफ रुख कर रहे हैं अपने घर में पड़े पैसे या फिर अलग अलग तरीकों से जहां पर भी उन्होंने अपने पैसे कैश रखे होंगे पास, उनको डिपॉजिट करने के लिए। और जैसा हमने शो की शुरुआत में बताया कि बैंकों में जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले शो की शुरुआत में ही हम जानना चाहते हैं कि लोग अब बैंक अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन गलती कहां कर रहे हैं बैंक डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में करके, क्योंकि पड़ा तो पैसा वहीं पर है लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। देखिए, जैसे आपने सही कहा स्वाति, बहुत सारा कैश अभी बैंकिंग सिस्टम में आ रहा है जो अर्जों से लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है वो कैश में था। जैसे हाउसवाइफ्स हो गई या छोटे मोटे रकम जो इकट्ठी होती बड़ी हो गई थी, तो आप बैंकिंग सिस्टम में आई है। तो ऑफ कोर्स बैंकिंग सिस्टम में आने से एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि थोड़ी बहुत इंटरेस्ट तो मिलेगी ही, क्योंकि 4% तो मिनिमम इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में मिलता है और 10,000 रुपये साल का मिनिमम इंटरेस्ट पे टैक्स भी नहीं लगता है। बट आई थिंक 4% से ज़्यादा कमाने की क्षमता डेफिनेटली हमारे हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप 4-6% से ज़्यादा कमा पाएँ। तो बैंक अकाउंट में रखना और ज़्यादा दिनों तक तो एक समझदारी की स्ट्रैटेजी नहीं होगी, एक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो काफ़ी सारे ज़रिए हैं जिससे एक निवेशक 6-8% से 10% तक कमाने की क्षमता रखता है, लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर, जैसे आपने कहा था स्वाति। एब्सोल्युटली। तो बैंक में जमा रकम का सही इस्तेमाल करना आज आपको सीखना है। कई लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में सोचा भी होगा, लेकिन क्योंकि सारा कंसंट्रेशन अभी डिपॉजिट करने में ही है, इसलिए निवेश करने के तरीके शायद बहुत लोग अभी उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ना डाल पाए हो। और इसमें सबसे जो बेहतरीन विकल्प या कह सकते हैं सबसे बेटर और कह सकते हैं पुराना जो ऑप्शन होता है वो है बैंक FD कराना। कई लोग अब फिरोज इनफैक्ट ये कर रहे हैं, हमारे पास कई सवाल भी आए हैं, कई लोगों ने कहा भी कि हमारे पास जो पैसा था जो हम बैंक में डाल रहे हैं अब उसका हम FD भी करा रहे हैं। तो इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट विद FD ओनली, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कन्वेंशनल मेथड है, पुराना मेथड है बैंक FD करने का। तो ये विकल्प कितना इस करंट सिनारियो में बेहतर आपको लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से बैंक फिक्स डिपॉजिट करना डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है, सेविंग अकाउंट से बेहतर है। बट आई थिंक उससे भी अच्छे एफिशिएंट और अच्छे जरिए हैं जो FD से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न दे सकते हैं, ज़्यादा लिक्विडिटी दे सकते हैं। और जैसे फिक्स डिपॉजिट में जब आप अपनी FD तोड़ते हैं तो आपकी रिटर्न घट जाती है और एग्जिट की जो ये होती है कॉस्ट होती है वो नहीं लगती है। दूसरे और लिक्विड फंड जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आज आपने पैसे डाले और 4 दिन बाद अपने पैसे निकाल लिए तो एग्जिट की कॉस्ट भी नहीं लगती है। तो FD एक अच्छा जरिया होगा, बेहतर जरिया होगा सेविंग अकाउंट से, बट उससे भी बेहतर जरिए हैं ताकि लिक्विडिटी, टैक्सेशन और रिटर्न, ये 3 को मद्देनजर रखते हुए एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं FD से ज्यादा भी। फिरोज, इनफैक्ट आपसे समझना चाहेंगे थिंकिंग प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि ज्यादातर एक काफी पुराना ये मेथड है बैंक FD करने का कि लोग ऐसे टाइम पर बैंक FD का ही ज्यादा रुख करते हैं। क्या ये एक सिक्योरिटी है या फिर क्योंकि पहले से ही घर में शायद जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बैंक FD करते आए हैं, इसलिए थिंकिंग प्रोसेस ये है कि बैंक FD करना ही सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी माना गया है? आई थिंक जैसे आपने सही कहा स्वाति कि इंडियन पॉपुलेशन में FD की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का सिनोनिम लोग FD ही मानते हैं, FD को ही सबसे ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, इसीलिए उनका झुकाव और रुझान FD की तरफ है। बट आई थिंक आज के समय में काफ़ी आपके लिए एक निवेशक के तौर पे काफ़ी सीखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पैसे को अच्छी तरह ग्रो कर पाएँ, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो जैसे आपने कहा स्वाति, FD की जो सेफ्टी लोग मानते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए एंसेस्ट्रली वो प्रथा चली आ रही है। और आज आई थिंक एक अच्छा समय है कि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट के विकल्प को भी समझें और उनका भी फ़ायदा लें, जो कि काफ़ी सारी इंडियन पॉपुलेशन ले रही है। करोड़ों लोग इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके उनका फ़ायदा ले रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर एवरीबॉडी। इनफैक्ट क्योंकि अब आपने म्यूचुअल फंड्स की बात की, उस रूट की तरफ अब हम जाए, एफडी जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है उससे थोड़ा सा एक हाई रिटर्न मेथड की तरफ जाए। कई लोग डेफिनेटली म्यूचुअल फंड रूट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस करंट सिनेरियो में जो आपका बैंक में पड़ा पैसा है उसको ज्यादा रिटर्न के साथ आप वापस कैसे पा सकते हैं, वो बेहतर तरीका म्यूचुअल फंड्स है। तो म्यूचुअल फंड्स के तरीके के हिसाब से जो एक बेहतरीन विकल्प माना गया है, कैसे फंड्स है जिसमें निवेश करना इस करंट सिनेरियो में काफी ज्यादा एक हाई रिटर्न जनरेट करेगा? देखिए, आई थिंक इस मूव से, डिमोनेटाइजेशन के मूव से काफ़ी नए निवेशक म्यूचुअल फंड में आएंगे। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको एक छोटे बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, 1000-2000 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं। तो उसमें से काफ़ी सारी स्कीम्स एक बहुत एक्सपर्ट निवेशक के लिए होती हैं। बेसिक स्कीम्स जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं उसमें आप सिर्फ 2-3 कैटेगरी ऑफ स्कीम्स पे ध्यान दें। एक होगी लिक्विड फंड, एक बहुत सिंपल कैटेगरी है जो सबसे कम रिस्क की और कम रिस्क है, रिटर्न भी कम है, बट 7% की रिटर्न देने की क्षमता रखता है, 7.5% की रिटर्न देने की क्षमता रखता है। उसको कहते हैं लिक्विड फंड। ये लिक्विड फंड की खासियत ये है कि आप कभी भी, जैसे नेम सजेस्ट करता है लिक्विड है, तो आप अपने पैसे को एक्सेस कर पाते हैं। एक दिन में आपके पैसे वापस बैंक अकाउंट में आ जाते हैं और जितने भी दिन आप रखें, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीना, 2 महीने भी, तो 2 महीने का ब्याज जोड़ के आप या तो फिर फुल पोर्शंस में या फिर हाफ या क्वार्टर, जितना भी पैसा निकालना है निकाल सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी कम है, 1000 रुपये से भी लिक्विड फंड स्टार्ट होते हैं। तो आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ना रख के लिक्विड फंड से स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड के नए निवेशक को स्लोली ग्रेजुएट होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली इक्विटी फंड्स को टच नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट लिक्विड फंड्स का जो एक एक्सपोजर होता है कैसी कंपनीज में होता है, ये समझना ज़रूरी होता है। आपने कहा कि बेबी स्टेप्स अगर लें तो ऐसे में एक नए निवेशक के लिए फ्रॉम ट्रेडिशनल जो मेथड होता है म्यूचुअल फंड रूट में आना बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क भी कह सकते हैं इन्वॉल्व होता है। इसलिए शायद कई लोग घबराते होंगे या थोड़ा बहुत एक मन में हिचक होती होगी इसके लिए जाएं कि नहीं जाएं। तो कैसी कंपनीज में इसका एक्सपोजर होता है? देखिए, मार्केट रिस्क जो होता है लिक्विड फंड्स में नहीं होता है, क्योंकि वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते। इक्विटी मार्केट में, शेयर बाजार में उनका 1 रुपया भी शेयर बाजार में नहीं लगता है। लिक्विड फंड एक्चुअली बैंकों की ही एफडी की तरह दूसरी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसको कहते हैं सीडी। वो उसमें निवेश करते हैं, एफडी में नहीं निवेश करते। तो बेसिकली ये बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है पैसा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रेजरी बिल्स में पैसा रहता है। तो इसकी जो सेफ्टी है पैरामाउंट है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी होती है। और इसमें जो इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव से इस पे कोई निर्भरता नहीं है इसके परफॉर्मेंस की। और ये कैश एंड कॉल मनी मार्केट कहलाता है, और ये बैंक की ट्रेजरी में और गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाले जाते हैं पैसे। ऑलराइट, और अगर कुछ फंड्स की बात करें, जैसे कि बेस्ट लिक्विड फंड्स में अगर आप सजेस्ट करें, जो कि ऑलरेडी हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, व्हाई हैव यू चोजन दीज 2 पर्टिकुलर फंड, जैसे बिरला सन लाइफ कैश प्लस है और रिलायंस लिक्विड ट्रेजरी एडवांस? देखिए, ये 2 बहुत अच्छे फंड्स हैं। लिक्विड फंड्स में बहुत सारे फंड्स हैं, सब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिक्विड फंड होते हैं। ये 2 स्कीम्स ने ये देखा गया है कि इन्होंने कभी भी कोई भी बॉन्ड्स ऐसे नहीं खरीदे जिसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, और इनमें इन्होंने रिस्क पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, और इनकी रिस्क बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए इनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही है। 8.5% की परफॉर्मेंस आई है 3 ईयर्स की, बट एक्चुअली आगे चलते हुए 8.5% शायद ज़्यादा माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से 7.5 की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एक लिक्विड फंड से। ये दोनों रिस्क पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। दैट्स द प्राइमरी रीजन व्हाई दीज 2 लिक्विड फंड्स। स्वाति, ऑलराइट, तो बैंक एफडी पे हमने चर्चा की, जो कि एक बेहतरीन विकल्प है इस टाइम पर, जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा आइडल कैश है उसको इन्वेस्ट करने का, उससे अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का। फिर जो उससे और बेहतरीन विकल्प है वो म्यूचुअल फंड्स रूट, जो कि इनफैक्ट स्टार्टिंग जो बेबी स्टेप जैसा कहा है फिरोज ने, वो है लिक्विड फंड्स। और नाउ कमिंग टू एक और अगर हम विकल्प की बात करें जहां पर और ज़्यादा जो रिटर्न है वो जनरेट हो सकता है, वो कौन सा विकल्प होगा फिरोज?
देखिए, अगर अगर आप देखें कि अगर आप अपने पैसे जो बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं उसको अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जो आपको इमीडिएटली उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो उसके लिए लिक्विड फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा और अच्छा निवेश रहेगा। जो पैसा आप साल भर तक के लिए जो आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अर्जों से जमा पूंजी जो है वो शायद ही एक साल में आप पूरी खर्च करेंगे। तो एक साल का अगर आपका टाइम फ्रेम है और ज्यादा लंबी अवधि तक आप निवेश रख सकते हैं अपना, तो उसमें अगर आपने इनकम फंड्स चूज किए, आज की सिचुएशन देखते हुए उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहता है, बट अगर आप एक साल के लिए निवेश करेंगे तो उसमें 9 to 10% की रिटर्न एक साल की आने की अच्छी खासी संभावना है। उसको कहते हैं इनकम फंड। उसमें ब्याज दरों के उतार चढ़ाव से थोड़ी प्राइस में फर्क पड़ती है, थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, बट अगर आपने एक साल तक के लिए इनकम फंड्स होल्ड किए तो अच्छी परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 9 to 10% की रिटर्न आने की संभावना है। सॉरी, और लिक्विडिटी के हिसाब से मतलब कितने पहले आप निवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है। लोग क्योंकि बैंकों से विड्रॉल लिमिट की वजह से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाते, तो इनकम फंड्स में अगर निवेश के कुछ समय के बाद अगर रकम निकालनी है तो वहाँ पर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है? देखिए, मोस्ट इनकम फंड्स में 6 महीने का एग्जिट लोड रहता है, जिसमें ये इसका ये मायने है कि अगर आपने 6 महीने में पैसे निकाले तो आपका ब्याज में से थोड़ा ब्याज कट जाएगा, उसको कहते हैं एग्जिट लोड। अगर आपकी 6 मंथ से ज्यादा की टाइम फ्रेम्स हैं तो एग्जिट लोड शायद ही आप पे लेवी होती है, बट वो स्कीम्स, पर्टिकुलर स्कीम जो आप खरीद रहे हैं उसकी फाइन प्रिंट पढ़ना जरूरी है और देखना है कि एग्जिट लोड्स क्या है। काफी सारे इनकम फंड्स ऐसे भी हैं जिसका एग्जिट लोड ही ना हो, 1 महीना 2 महीने में भी आप पैसे निकाल सकते हैं, बट इसमें क्या है कि आपको 2 दिन लगते हैं पैसे आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट होने के लिए। फिर उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, चेक के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, बट 2 दिन आपको नोटिस देनी पड़ती है म्यूचुअल फंड की कंपनी को, ताकि आपका पैसा ब्याज समेत बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। और इनकम फंड्स में अगर हम 2 फंड्स आपसे जानना चाहें और उसको सिलेक्ट करने के पीछे की वजह, तो वो कौन से फंड्स होंगे फिरोज? देखिए, कोटक बॉन्ड करके एक इनकम फंड है, वो बहुत अच्छा है। आईसीआईसीआई प्रू इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 2 फंड्स होंगे इनकम कैटेगरी में, इनकम फंड्स की कैटेगरी में, जिसमें अगर आपकी 10 मंथ्स से 12 मंथ्स की टाइम फ्रेम हो तो आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो 9 to 10% आने की अच्छी खासी संभावना है फ्रॉम अ फ्यूचर आउटलुक पर्सपेक्टिव। कोटक बॉन्ड एंड आईसीआईसीआई इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड, ये दोनों में ब्याज दरें घटने से फायदा मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है, ब्याज भी मिलता है और कैपिटल गेन भी मिलता है। तो ये दोनों की इसीलिए चॉइस होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने की अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि लिक्विडिटी बैंक सिस्टम में काफी सारी आ चुकी है। तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से ये 2 स्कीम्स को काफी फायदा होगा और ब्याज के साथ कैपिटल गेन भी मिलेगा, तो आप डबल डिजिट रिटर्न कमाने की संभावना रखते हैं। Because of its interest rate sensitivity, these are the 2 schemes chosen. इनफैक्ट इनकम फंड्स में कुछ मामलों में 3 साल तक निवेश जरूरी होता है, दैट इज लॉक इन पीरियड 3 साल का ही किन सिचुएशंस में मैंडेटरी हो जाता है? इज इट फिरोज? देखिए, 3 इयर्स का कोई लॉक इन नहीं होता है, बट डेफिनेटली जैसे आपने सही हाईलाइट किया स्वाति, उसमें टैक्स के हिसाब से अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं, जो कि काफी लोग नहीं होते एज एन इंडियन रिटेल निवेशक, अगर हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है आपको 3 साल होल्ड करना पड़ता है ताकि वो इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको मिल सके और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा ले पाए। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 3 साल का निवेश बहुत जरूरी है ताकि आपकी टैक्स जो लायबिलिटी है वो काफी कम हो जाए। और म्यूचुअल फंड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो टैक्स एडवांटेज है एफडी के मुकाबले, वो आपके बेनिफिट की तरफ आए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्वाति, अगर आपके टैक्स ब्रैकेट्स हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो आप निकाल सकते हैं पैसे। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो 3 साल रखने पे ही आपको इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा और उससे आपकी रिटर्न्स पोस्ट टैक्स काफी अच्छी हो जाएंगी एफडी के मुकाबले। ऑलराइट, तो लिक्विडिटी के लिहाज से और हाई रिटर्न के लिहाज से और कौन सा बेहतरीन विकल्प है जो दर्शकों को आप बताएंगे जिससे कि उनको सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा सही जगह पर निवेश करने में मदद मिले?
देखिए, अब तीसरा विकल्प ये होगा जिसको कहते हैं आर्बिट्राज फंड। इसकी भी रिटर्न जो है 7 से 8% के बीच में रहेगी। ये आर्बिट्राज फंड भी आप अगर निवेश करना चाहें 1 मंथ से लेके 6 मंथ्स तक अगर आप निवेश करना चाहें, आर्बिट्राज फंड 7 to 8% की रिटर्न देते हैं। बट इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है, ये जो भी हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसके जो डिविडेंड्स मंथली जो आते हैं वो एब्सोल्युटली टैक्स फ्री होते हैं। लिक्विड फंड में डिविडेंड पे टैक्स लगता है, इनकम फंड पे भी टैक्स लगता है डिविडेंड पे, बट ये जो आर्बिट्राज फंड्स हैं इनकी जो टैक्स होती है उसकी डिविडेंड्स टैक्स फ्री होती हैं। तो इसमें भी रिस्क काफ़ी कम होता है, लिक्विड फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, बट 1 मंथ एंड 3 मंथ्स के इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स के लिए एक बहुत अच्छा टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट होगा आर्बिट्राज फंड्स। और उस कैटेगरी में अगर आपने कोटक आर्बिट्राज फंड को चूज़ किया तो डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस 7 to 8% पोस्ट टैक्स आने की संभावना है, और मंथली आपको रेगुलर इनकम भी आता रहता है, ताकि उस पैसे से आपका जो ब्याज है टैक्स फ्री आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली मंथली डिविडेंड के तौर पे क्रेडिट हो सकता है। ऑल राइट, तो इस करंट सिनेरियो में डेफिनेटली आर्बिट्राज फंड्स के बारे में हमने बात की है। हमने बेटर लिक्विडिटी, मतलब कि पैसा आपको ज़्यादा मतलब आप निकाल पाएँ ज़रूरी समय के लिए, और हाई रिटर्न के लिए कुछ फंड्स आपने, और इनफैक्ट क्या तरीके हैं वो आपने फिरोज़ बताए हैं। आपको लगता है कि करंट सिनारियो के बाद अब म्यूचुअल फंड्स में, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब म्यूचुअल फंड्स में ही पैसा लगा रहे हैं और वो एक तरीका बेटर समझ रहे हैं टू अर्न हायर रिटर्न्स? करेक्ट। आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इस मूव से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जैसे बैंकिंग सिस्टम को फायदा हुआ है इसके चलते कि बहुत सारे लाखों करोड़ लोग लाखों करोड़ रुपए एक्चुअली बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुके हैं। और इसके जो म्यूचुअल फंड की जो बेनिफिट है कि एक रिटेल निवेशक 500 रुपए से 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है सिर्फ वेल्दी लोगों के लिए नहीं है, एक्चुअली स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल सेवर्स के लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो म्यूचुअल फंड्स आज जो लर्निंग कर्व, जो इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग थ्रू द लर्निंग कर्व, उससे काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड को फायदा होगा। अगर आप मंथली देखें तो नए निवेशक का जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और अगले 3-4 साल में देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज पेनिट्रेशन इन द कंट्री। सो आई थिंक स्वाति योर बैंग ऑन, इसका सबसे ज़्यादा फायदा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि ये पूरी वाइट पैसे से जो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन है पूरे लीगल लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसकी नो योर क्लाइंट KYC नॉर्म्स भी बहुत स्ट्रिंजेंट है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्ट्रांग है। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा डेफिनेटली। तो शॉर्ट टर्म होराइजन के हिसाब से कुछ ऐसे तरीके जहां पर आप अपना आइडल पड़ा हुआ कैश इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर हाई रिटर्न्स, ये हमने